एक लेडी का फ़ोन आता है, लेडी मुझे कॉल करती है, कहती है पुरी साहब आपसे मिलना है। मैं कहता हूँ ठीक है, आप कहाँ पर हैं? शी सेड मैं एक्स प्लेस पे हूँ। तो मैं क्या आप इधर आ जाइए, मैं इधर हूँ, तो आप मेरे से मुलाकात कर सकते हैं। वो मेरे से मिलती है, डिस्कस करती है, कहती है मैंने सोशल मीडिया के अंदर अपने हस्बैंड की फ़ोटो एक लेडी के साथ देखी और उसमें मिसेज एंड मिस्टर लिखा हुआ है। अच्छा, मैं कहा यार इतना दिलेर कौन है? बहुत सारे राजों के गेटकीपर भी हैं, सीक्रेट्स भी रखते हैं, बताते हैं कि लाइफ को किस तरीके से बढ़िया तरीके से जीना चाहिए, क्योंकि वो एक सीक्रेट नहीं है। कनॉट प्लेस में नरूलाज होता था, अगर आपको याद है, बड़ा फेमस नरूलाज एक स्पॉट होता था जहाँ पर हम लोग जाते थे, रात को आइसक्रीम खाते थे, सब कुछ करते थे, वेरी फेमस स्पॉट। 91 अक्टूबर में मेरी शादी हुई थी। मैं उस समय खुद इन्वेस्टिगेशन किया करता था। एक लड़की का मैं पीछा कर रहा था। अब नए डिटेक्टिव बने हुए काम करते हैं, चलो सब कुछ है, पीछे से कहा था, खटाक से हमें पकड़ लिया जाता। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, हस्बैंड को सर्विलेंस में ले लेते हैं, बात हो जाएगी, सारी खत्म हो जाएगी, पता चल जाएगा। हस्बैंड ने एक और शादी की होती है। वो दोनों मिले कहाँ थे? वो दोनों एक जिम पे मिले थे। इन्होंने एक दूसरे को पसंद किया, शादी कर ली। उसकी जो दूसरी वाइफ है, उसका ऑलरेडी चक्कर होता है जिम के इंस्ट्रक्टर के साथ। Welcome back. We are here on Unbound with Mamta, yet another episode, and this time जिनको हम गेस्ट के स्वरूप में लाए हैं और जिन्होंने अग्री किया है एज अ गेस्ट आना। It's not easy to find him. It's not easy to not talk about him, but yet it's not easy to capture him and get him in a shoot on a set. आजकल मीडिया में छाए हुए हैं, but बहुत सारे राजों के गेटकीपर भी हैं, सीक्रेट्स भी रखते हैं और बताते हैं कि लाइफ को किस तरीके से बढ़िया तरीके से जीना चाहिए, क्योंकि वो एक सीक्रेट नहीं है। वेलकम बलदेव पुरी जी। Thank you, ma'am. Welcome to the Thanks show. a lot. Thank you. Thank you. Thank you for accepting to come here. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank you. A private investigator, a detective. कैसे पहुंचे आप यहाँ तक? Investigation is a very different, because the parameter of the investigation is totally been different. The person always been asking for me, आप यहाँ पहुँचे कैसे? 1986 में मैंने ग्रेजुएशन की, 1965 का मेरा बर्थ है, मैं 60 का हो जाऊंगा इसी साल। जब हम कॉलेज के अंदर थे, जब हम स्कूल के अंदर थे, एट दैट टाइम वी आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? बिकॉज इट वॉज लाइक दिस, यू हैव टू डू। वो कहते हैं ना, अगर आपने कुछ करना है तो अपने से शुरू करो, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आपने किसी के आगे झूठ नहीं बोलना, राइट, तो पहले अपने से झूठ बोलना छोड़ो। जब तुम अपने से कमिटमेंट किसी चीज की करोगे तभी सक्सेस मिलेगी। इंटेलिजेंस होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए आपके पास अपने कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि यस आई कैन डिलीवर द बेबी, राइट? तो इन्वेस्टिगेशन में जब मैं आया, नेचुरली हर किसी को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया होता है, और एक फैमिली ऐसी होती है जो ऑलवेज आपको सपोर्ट करती है। वो पेरेंट्स हैं, वो ब्रदर्स हैं, वो फैमिली के अंदर दूसरे लोग हैं, वो सारे आपको सपोर्ट करते हैं। तो नेचुरली मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, राइट? सो दैट इज अ थिंग। पर ये डिसीजन लेना है ना कि मुझे ये बनना है, किसी ने इंस्पायर किया? मतलब व्योमकेश बख्शी, शर्लक होम्स, कोई आइडियल्स थे क्या आपके बचपन में? ऐसे कोई आइडियल्स थे, मेरे फादर ही मेरे आइडियल्स थे। ओके, राइट? बिकॉज उनकी कमिटमेंट टुवर्ड्स अ वर्क वाज वेरी 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 क्लियर कि ये काम करना है तो करना है, ये चीज ऐसे होगी तो होगी। कमिटमेंट, जहां पर तुम्हारी कमिटमेंट है वहां पर तुम्हारी सक्सेस है। तो मैंने उनसे वो चीजें सीखी। फिर हम दोनों ने एक मूवी देखी थी इकट्ठे, पूरब और पश्चिम। वाओ। Yes, we were been together at that time because he was a Hindi movie buffers. I am also still till today I am been watching with my wife and everything. आज 34 साल हो गए शादी को, हम तो पिक्चर देखते हैं। तो जब हम मूवी देख रहे थे तो एट दैट टाइम आई वाज गेसिंग बिन ओवर दैट, यार पिक्चर कितनी बढ़िया है ये वाली, बिकॉज एवरी मूवी विच गिव्स यू अ समथिंग इफ यू वांट टू कैच इट।
मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी पिक्चर है, इससे तो एक्चुअली हमारा बिजनेस चल सकता है. अच्छा. एट दैट टाइम आई थॉट. अब लोग बड़े हैरान होते हैं कि मैं एक बच्चा, मैं कैसे सोच रहा हूँ ये सारी चीज़ें उस समय कि यार हमारा बिजनेस चलेगा. जब मैंने अपने फादर को इस चीज़ के बारे में बताया, जब उनसे सारी डिस्कशन की, वो कहते यार तू इन्वेस्टिगेशन के बारे में क्या जानता है, इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन है क्या, मतलब कि एग्ज़ाम्स दो गवर्नमेंट के, एग्ज़ाम्स में आओ, तब अपनी आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप काम करो और आप इन्वेस्टिगेटर बनो. लेकिन ये क्या चीज़ है कि मैं प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बनूंगा, तुम कैसे सोच सकते हो इस चीज़ को, काम क्या है. मैम टू बी वेरी ऑनेस्ट, फिर मैंने अपने फादर को कन्विंस किया. मैं उनके साथ बैठा, उनको समझाया सारा कि देखो एक पिक्चर आई थी कैसे वेस्ट का कल्चर ईस्ट के ऊपर हावी हो रहा था और कैसे ईस्ट का कल्चर वेस्ट के ऊपर हावी हो रहा था. एक टाइम आएगा जब फीमेल्स को अपने ऊपर ट्रस्ट लेवल बहुत बढ़ जाएगा और इंडिपेंडेंसी आ जाएगी. जहां पर उनकी एक सेपरेट आइडेंटिटी आ जाएगी, वहां पर मर्द परेशान होगा. उस समय मैंने अपने फादर से ये बात बोली, मैंने कहा वहां पर मर्द जरूर परेशान होगा, क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस फीमेल बन गई आज की डेट के अंदर. जब एक फाइनेंशियली एक घर के अंदर दो हस्बैंड घूम रहे हैं, एक फीमेल है एक मेल है, दोनों हस्बैंड है, ठीक है, दोनों के पास अपनी पावर्स है, दोनों के पास अपना पैसा है खर्च करने के लिए. ये मैं उस समय बात कर रहा था, तो माय फादर वाज टेलिंग मी कि यार तू बेवकूफ है, तू कैसे करेगा. देन आई स्टार्टेड विद 75 रुपीज मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट. माय फादर हैज टोल्ड मी, देख तू कॉमर्स बैकग्राउंड का बंदा है, तू अकाउंट्स के किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठ, उससे ट्रेनिंग ले सारी. मैं क्या उससे क्या ट्रेनिंग लूंगा, आरओसी में कैसे एंट्री लेनी है, क्या क्या चीज़ें निकालनी है आरओसी से, कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर आपको इनकम टैक्स से क्या क्या चीज़ें निकालनी है, राइट, आईटीसी से कैसे निकालना होता है, क्या करना होता है, कहाँ पर क्या चीज़ निकलेगी, सेल टैक्स से क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हो. फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एट दैट टाइम इट वाज लाइक दिस, नो मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन, नथिंग, इट वाज नॉट बी लाइक दिस. तो वो एक हमारे लिए बहुत एक स्कोप था, हमारे लिए मेरी एक सोच थी, जो मेरे फादर ने सबसे पहले तो मुझे बैठना सिखाया. मैं कहीं बैठता ही नहीं था, मैं 5 मिनट से ज्यादा किसी जगह पर बैठ नहीं सकता था. टू मच एनर्जी आज भी है, ठीक है. लेकिन उन्होंने कहा कि तुम बोर होने को अपनी इंजॉयमेंट समझो. वो कैसे? आप किसी की वेट कर रहे हो, आप किसी की सर्वेलेंस कर रहे हो. स्टार्ट तो मैंने खुद ही किया था अपना काम. जब मैंने खुद किया था तो मैंने सर्वेलेंसेस भी की थी उस समय. जब आप किसी की सर्वेलेंस कर रहे हो तो आपको नहीं पता वो बंदा कब घर से बाहर आएगा, राइट. तो आपको बोर होना पड़ेगा, आपको टाइम पास करना है. आप आगे सुबह 8 बजे, वो बंदा 12 बजे तक निकला ही नहीं, तो 4 घंटे आपको बचाना भी है, 4 घंटे आपको पोजीशन भी चेंज करनी है, 4 जगह एक जगह पर भी खड़ा नहीं होना, अपने कपड़े भी चेंज करने हैं 4 जगह में, अपना अटायर भी अपने साथ रखना है, 2-3 शर्ट्स अपनी. उस समय हमारे पास बाइक होती थी, तो बाइक में आपकी एक डिक्की है, उसके अंदर आपको शर्ट्स रखनी है, आपको सब कुछ करना है. तो इस तरह से आपको बोर होना आना चाहिए और आपको बोर होने में एंजॉयमेंट होना चाहिए. एंटरटेन करो, उससे एंजॉय करो अपने बोर होने को. जब आप ये हमारी बाइक की डिक्की के अंदर आपके पास बिस्किट्स होते थे, ठीक है, कि पानी की बॉटल्स रखते थे. उस समय पानी, ये वाला पानी नहीं चलता था बिस्लरी वगैरह, नलके से पानी आपने भरा रख लिया. आपके पास टिश्यू पेपर होते थे, आपको नहीं पता आपने कब जाना है, आपने कब खाना है, आपने क्या करना है. सो दीज वर द थिंग्स स्टार्टिंग के अंदर. तो उसके लिए उन्होंने हमें एक जगह दे दी, एक चेयर दे दी और एक दीवार बिठा दी और एक कागज पेन दे दिया. कहते इसमें आप 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक यहीं बैठेंगे एक चेयर के ऊपर, और आप जब भी उठेंगे आप उसमें लिख दीजिए कि मैं इतने बजे उठाऊं और किस काम के लिए उठाऊं. अच्छा. आप अगर वॉशरूम जा रहे हैं, आप अगर कुछ खा रहे हैं, तो ये एक गुरु करा सकता है. उन्होंने शुरू में तो मेरे से बैठा ही नहीं गया, ऑनेस्टली मेरे से नहीं बैठा गया. अगर 9 से 5 के बीच में मैं 20 दफा उठाऊंगा, धीरे धीरे कम होता गया. फिर एक टाइम आया जो मैं 1 या 2 दफा ही उठता था. तो वो एक चीज, जब वो मेरे से बात करते थे, मेरे से डिस्कस करते थे, आज मुझे सारी पुरानी बातें याद आ रही हैं. जब मैं उनसे डिस्कस करता था, जब मैं सारी चीजें करता, एट दैट टाइम ही वाज टेलिंग कि हाउ यू लाइक नाउ. I said it's better. What exactly you got out of it? आपने क्या सीखा इस चीज से? मैंने कहा पेशेंस. He was always been quoting me over there. जिंदगी के अंदर अगर कामयाब होना है तो पेशेंस आपके अंदर, पेशेंस लेवल बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए. और observation is correct. Observation is there. Patience level. आप मस्त चुपचाप बैठो,
आप अपने आप को बोर करने की इंजॉय करो, आप एंटरटेन करो उस बोर्डम में भी। आप किसी की लाइफ में घुसो मत, सिर्फ ऑब्जर्व करो कौन बंदा क्या कर रहा है, कौन बंदा कहां पर बैठा है, किस जगह पर तुम आए हो, क्या क्या कैमरेज लगे हुए हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है, कौन सा बंदा आपको विजिट कर रहा है, तो कौन सा बंदा आपको घूर रहा है। अगर आप एक जगह पर गए एक फैक्ट्री में, फिर आप दूसरी जगह पे जा रहे हो, उन्हीं के किसी डिपार्टमेंट में कोई वही बंदा आपके पीछे है कि नहीं है। ऑब्जर्वेशन तो मैम इट इज अ वेरी गुड स्किल, एनालिटिकल पावर्स, ऑब्जर्वेशन, राइट, इट इज अ वेरी गुड, बट पेशेंस। आपने कुछ बोलना नहीं है, आपको पता है, आपकी आंखें खुली हुई हैं, आपके कान खुले हुए हैं, लेकिन मुंह आपने बंद रखना है। दैट इज कॉल्ड क्वालिटी। तो ये उस समय के दौरान हमने सीखी हुई चीजें, तो आज हम आपके सामने बैठे हुए हैं। सुपर्ब। कमिंग टू द केसेस, एंड सिंस यू आर इनटू प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, लार्जली केसेस मैट्रिमोनी के अराउंड ही हैं? नहीं, सारे आते हैं। हमने स्टार्ट कॉर्पोरेट से किया था, आज भी हम कॉर्पोरेट केसेस कर रहे हैं। प्री एम्प्लॉयमेंट है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट है, ड्यू डिलीजेंस है, डीबगिंग है, राइट। लॉट ऑफ केसेस आर बीन ओवर, लेबर कोड केसेस है, थेफ्ट है केसेस है, मतलब कि डाटा हैक हो जाता है, उसके ऊपर सारी चीजें होती हैं। लॉट ऑफ केसेस वी आर हैंडलिंग बिट ओवर देयर, बट मैट्रिमोनियल केसेस नाउ हैज कम ऑन टू द ड्राइविंग सीट. If it is in a car and all the investigation is roaming around, sitting in the car in a different seat, right? Now matrimonial investigation has come into the front seats. That I would say कि अब वो आगे आ गए हैं इस तरह से. ट्रस्ट इशू है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि आजकल हर आदमी तो मोबाइल में घुसा रहता है. आजकल हर आदमी तो मोबाइल पे घुसा रहता है. क्या मोबाइल का पासवर्ड अपनी वाइफ से शेयर कर रहा है? क्या मोबाइल का पासवर्ड अपने बच्चों से शेयर कर रहा है अगर लॉक किया भी हुआ है, राइट? क्या मोबाइल से कुछ पासवर्ड अगर देता है, सारी चीजें, ट्रस्ट लेवल कैसे ब्रेक होता है? ट्रस्ट लेवल तो इंडिविजुअल को एसेस करना पड़ता है ना कि मेरा ट्रस्ट लेवल कहां पर ब्रेक हो रहा है. अब आप अगर मूवीज में चले जाओ, राइट, तो आपने एक पिक्चर देखी होगी जो बड़ी हिट गई, शाहिद कपूर की थी, जिसमें वो कबीर सिंह था, क्या था मूवी, दैट वाज अ वेरी फैंटास्टिक मूवी. वो अब क्या चीज थी? वो एक प्री मैट्रिमोनियल का मूवी दिखाया जिसके अंदर हस्बैंड यानी कि लवर अपनी वाइफ को कंट्रोल करना चाहता है, अपनी वुड बी को. कहां जाएगी, क्या खाएगी, किससे बात करेगी, क्या पहनेगी, क्या बोलेगी, एवरीथिंग ही वांट्स टू कंट्रोल. तो ये प्यार थोड़ी है, ऑब्सेशन. ये ऑब्सेशन है. ये क्या चीज है? तो इस चीज से किसी को ये चीज मंजूर है, किसी को ये चीज मंजूर नहीं है. वो पिक्चर तो सुपर डुपर हिट हो गई, ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में कहां होता है ये? रियल लाइफ में कहां पर है ये? राइट. आपने बाजीगर मूवी देखी होगी, उसमें किस तरह से अपनी आइडेंटिटी छुपाता है शाहरुख खान, और कैसे वो रिवेंज लेता है, और कैसे उसकी सिस्टर को मारता है, राइट? दैट वाज आल्सो देयर. तो लॉट ऑफ केसेस आर देयर. आप सोचो, आप देखो, आप समझो, आपके सामने सब कुछ घूम रहा है. आपको डिटेक्टिव की जरूरत नहीं है अगर आप अपना माइंड और अपना ब्रेन यूज करोगे प्रॉपर ढंग से. आपको डिटेक्टिव की जरूरत है एक स्टेज के बाद. पहले तो आपको अपना काम खुद ही करना पड़ेगा. हमारे पास, मैडम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे पास सेकंड मैरिज के केसेस आते हैं. जैसे जिसने प्री मैरिटल के अंदर सेकंड मैरिज करनी होती है, हम उनको समझाते हैं कि आप डिवोर्स की डिग्री क्यों नहीं लेते. नहीं पुलिस साहब, लड़की मेरी 35 साल की हो गई है, डिवोर्स हो गया है, अब मुझे डिग्री नहीं चाहिए, अब आप निकालो. हम जिसने पहली शादी भी करनी होती है, हम कहते हैं मेडिकल करा लो यार दोनों का. एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा किसी के अंदर इम्पोर्टेंसी है कि नहीं है, बच्चे ठीक हैं, बच्चे ठीक होंगे, कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही. इस हर तरह की किस लिए कराएं? गलत, हम नहीं कराते. उसके साथ 4 चीजें लड़की की चेक हो जाती है, 5 चीजें लड़कों की चेक हो जाती है. तुम ये भूल जाते हो. नहीं पूछा, ये तो आप करो, ये तो आप काम करो. भाई क्या क्या काम मैं करूं? इसका मतलब तुम्हारे पास पैसे आ गए. अब हस्बैंड भी कमा रहा है, वाइफ भी कमा रहा है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है. बच्चे पैदा करने हैं, बच्चों के लिए टाइम नहीं है. नैनी रखी हुई है घर के अंदर. तो ये क्या है?
अब तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम आ गई, पैसे दो यार, खर्च करो, काम करा लो, पता कर लो, अच्छा ये है, ठीक है कोई बात नहीं है, कूल, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, आई विल सी दैट, मैं इसे हैंडल कर लूंगी, हैं हैंडल कर लूंगी, ये क्या स्टोरी है, कैसे तू हैंडल कर लेगी इसको? अब नाउ दिस इज अ सिचुएशन व्हिच कम्स टू अस एंड इट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो क्या आप आना चाहेंगे अनबाउंड विद ममता पे अनबाउंडिंग के लिए मेरे साथ? कोई स्टोरी, कोई आइडिया, कोई थॉट है आपके पास जो आप चाहते हैं कि दुनिया सुने, तो मुझे लिखिए unboundwithmamta@gmail.com, that is unboundwithmamtaa@gmail.com, या सिंपली हमारे किसी भी इंस्टाग्राम पोस्ट को या यूट्यूब के एपिसोड को लाइक, शेयर या अपने कमेंट्स भेजिए। कई केसेस ऑफ कोर्स आपको भी नहीं अंदाज़ा होता होगा कि ये किस रुख जाने वाले हैं, क्या मोड़ लेने वाली है कहानी। चल रहा है, कुछ चल रहा है, किसी को किस पे कुछ शक है, कोई बिहेवियर में चेंजेस हैं, वो आ गए प्रॉब्लम लेके, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट बहुत ही ड्रास्टिक चल रहा है कि भाई सेक्सुअल ओरिएंटेशन ही किसी ने कुछ और चूज़ कर लिया, या कोई एक्चुअली कहे कि यार मैं इस शादी में तो हूँ बट मैं किसी और के साथ ज़्यादा आई फील मोर क्लोज एंड इंटीमेट। हाउ डू यू डील विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे बहुत ही अनटूवर्ड सर्कमस्टांसेस निकल के आ सकते हैं? कैसे समझाते हैं क्लाइंट्स को, या किस तरीके से डील करते हैं सिचुएशन को? देखो मैम, मुझे केस याद आता है, मेरे पास एक लेडी का फ़ोन आता है, लेडी मुझे कॉल करती है, कहती है पुरी साहब आपसे मिलना है। मैं कहता हूँ ठीक है, आप कहाँ पर है? शी सेड मैं एक्स प्लेस पे हूँ। तो मैं क्या, आप इधर आ जाइए, मैं इधर हूँ, तो आप मेरे से मुलाकात कर सकते हैं। वो मेरे से मिलती है, डिस्कस करती है, कहती है मैंने सोशल मीडिया के अंदर अपने हस्बैंड की फ़ोटो एक लेडी के साथ देखी। अच्छा। और उसमें मिसेज एंड मिस्टर लिखा हुआ है। अच्छा। मैं कहा यार इतना दिलेर कौन है? मैं कहा आपने अपने हस्बैंड का देखा था? कहती नहीं। तो मैंने कहा उस लेडी का कहाँ तक पहुंच गए आप? कैसे पहुंच गए उस लेडी तक? उसी का क्वेश्चन है। मैं कहा आप उस लेडी तक कैसे पहुंच गए? वो कैसे निकालोगे? कि नहीं, मैं सर्च कर रही थी, मैंने वहां पर जाना था किसी होटल के अंदर, मैं उस होटल को सर्च कर रही थी क्योंकि वो होटल एक बहुत फेवरेट होटल है हमारा। एक हमारा स्पॉट है जहां पर हम जाते थे, हस्बैंड एंड वाइफ वहीं पर चिल आउट करते थे। तो मैं वहां पर चेक कर रही थी, तो वहां पर मुझे एक चीज मिली, राइट। मैंने कहा ओके, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फिर क्या किया? उसने फिर सारी आके थे, मैंने रिसर्च की, सब कुछ निकाला, तो मैंने देखा कि यार इसने मिस्टर एंड मिसेस डाला हुआ। मैंने पता भी किया, मुझे पता चला क्या कहानी है। ओके, नो इशू, उसने केस दे दिया, हमने केस ले लिया। अब केस क्या बनता है? एक्स्ट्रा मैरिटल। केस क्या बनता है? इलिसिट रिलेशनशिप। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, हस्बैंड को सर्विलेंस में ले लेते हैं, बात हो जाएगी, सारी खत्म हो जाएगी, पता चल जाएगा। हस्बैंड ने एक और शादी की होती है। हस्बैंड ने एक और शादी की होती है लास्ट 5-6 ईयर से। नॉट लाइक कि 1 साल पहले, 6 महीने पहले या 2 महीने की है। जब हम उस लड़की को सारा चेक करते हैं तो उनका एक हमारे पास मैट्रिमोनियल आ जाता है, मैरिज सर्टिफिकेट। हमें जब मैरिज सर्टिफिकेट उसका मिल जाता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि इसकी ये बीबी है, राइट। इससे बात करते हैं क्लाइंट से, तो क्लाइंट कहता है कि मेरे पास भी मैरिज सर्टिफिकेट है। अच्छा, इसका मतलब भाई ने वहां पर शादी कर ली और एक मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिया। ओके जी, वाइफ ने मांगा होगा। कई आजकल थोड़ी सी डिमांडिंग है, जो सही करती हैं, गलत नहीं करती हैं, कि हमें अपनी मैरिज को रजिस्टर कराना। हो गया मैरिज सर्टिफिकेट। अब जब हम उसको चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि यार वो दोनों मिले कहाँ थे। अच्छा, वो दोनों एक जिम पे मिले थे। हेल्थ के दोनों कॉन्शियस है। कहाँ मिले थे? जिम में मिले थे। इनकी शादी हो गई, इन्होंने एक दूसरे को पसंद किया, शादी कर ली। अब जब उसकी वाइफ को चेक करते हैं, जो उसकी जो दूसरी वाइफ है उसका ऑलरेडी चक्कर होता है जिम के इंस्ट्रक्टर के साथ। ये जो ओरिजिनल फर्स्ट वाइफ है जो आपके पास, नो सेकंड वाइफ, वो सेकंड वाइफ ही जिम में मिली थी ना उसे। अच्छा,
सेकेंड वाइफ ही उसके हस्बैंड को जिम में मिली थी। अब ये केस लंबा चला है, कोई ये 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन नहीं चला। ये कम से कम केस जो है 5 से 6 महीने चला था हमारा केस। तो जब हम उसको सारा एनालाइज करते हैं, सारा अंडरस्टैंड करते हैं, कहाँ मिले थे, क्या थे, हमें पता चलता है कि ये इससे शादी से पहले जिम वाले के साथ इन्वॉल्व थी, और जिम वाला जो है बेसिकली आज भी इसके साथ इन्वॉल्व है। अभी नाउ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। स्टोरी क्या थी, एक वाइफ आती है, उसे लगता है कि मेरे हस्बैंड का अफेयर है किसी के साथ, ये दोनों मिस्टर एंड मिस्टर कह के उस होटल में रुके हैं, तो मुझे इस लड़की की इन्वेस्टिगेशन करानी है। तो जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके पास लीगली भी सारे राइट्स हैं, जो कि है नहीं एक्चुअल में, उसने बना लिए अपने। उसके बावजूद उसका अपना एक चक्कर था जो जिम इंस्ट्रक्टर के साथ था। अब जब जिम इंस्ट्रक्टर की सारी चीजों को चेक करता है, पता चलता है वो ब्लैकमेल कर रहा है। ओके। वो इस लेडी को ब्लैकमेल कर रहा है। ओके। इसके साथ उसकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं, वो इसे ब्लैकमेल कर रहा है, राइट। फिर हम सारी रिकॉर्डिंग सब चीज निकालते हैं, सारी वीडियो निकलती हैं सारी, बट टोटल इस केस के अंदर स्टिंग किया जाता है, सब कुछ होता है। मतलब कि ये बहुत एक लंबा प्रोसेस है और उसमें काफी पैसे लगते हैं, कोई ये 10-20 हजार रुपया नहीं लगता। तो ये सारी चीजों को किया जाता है, जब बिठाया जाता है, जब बात की जाती है, जब सारी डिस्कशंस होती हैं। अब क्या है, वाइफ के 2 चक्कर निकल आए दूसरी वाली के, हस्बैंड की पहली बीवी भी सिर पकड़ के बैठ जाती है, यार ये क्या चक्कर है। अब बीइंग अ डिटेक्टिव हम क्या करें, ब्लैकमेलिंग का केस बन गया, बाइगेमी का केस बन गया, सब कुछ बन गया। अभी हम क्या करें उसके अंदर। जब केस लिया जाता है और जब केस खत्म होता है, उसकी रूपरेखा ही चेंज होती है। जो बीच में मेरे से पूछते हैं कि पुलिस साहब क्या हुआ, हमारे केस का क्या चल रहा है, क्या, मैं रुक जाओ यार, 20 दिन के टाइम है, 20 दिन के बाद डिस्कस करेंगे, पता नहीं ना किस डायरेक्शन में घूमे। करेक्ट। क्योंकि पता ही नहीं चलता ना केस एंड कहां पर होगा। केस आपका एंड कहां पर होगा ये आपको पता नहीं चलता। जहां आपको पता चल जाए कि ये मेरा केस एंड होना है, तब तो समझ में आता है। जहां पता ही नहीं केस एंड कहां पर होगा, अब आदमी आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हो, उसको कोई ब्लैकमेल कर रहा है और वो उसे पैसे उससे दे रही है, दिलवा रही है, उससे पैसा ले रही है और उससे पैसा दे रही है। तो दिस इज ऑल। ये क्या है, ये पोस्ट मैट्रिमोनियल केस है, ये ब्लैकमेलिंग का केस है, बाइगेमी का केस है, इलिसिट रिलेशनशिप का केस है। इस तरह से किसी केस ने आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम में आप ही को डाल दिया हो, कुछ ऐसा हुआ है? ऐसा तो कुछ नहीं होता कि हमें कोई कभी प्रॉब्लम में आ जाए, बहुत आपके ऊपर लाइफ ऐसा कुछ नहीं थ्रेटनिंग होता। या और कभी आप पकड़े गए हो कि भाई आप, देखो ऐसा होता है, ऑनेस्टली मैं बताता हूँ कि जब हमने काम स्टार्ट किया था, 86 की बात थी, और 91 अक्टूबर में मेरी शादी हुई थी, राइट। ये एक 94-95 का केस था, मुझे याद है। मैं उस समय खुद इन्वेस्टिगेशन किया करता था। तो कनॉट प्लेस में नेरुलाज होता था, अगर आपको याद है, बड़ा फेमस नेरुलाज एक स्पॉट होता था जहां पर हम लोग जाते थे, रात को आइसक्रीम खाते थे, सब कुछ करते थे, वेरी फेमस स्पॉट। एक लड़की का मैं पीछा कर रहा था, ये मैं आपको रियल बताता हूँ, ये फैक्ट था। उसके बाद तो आज तक कभी कुछ हुआ ही नहीं ना, क्योंकि ये नई ताजी वो कहता है ना, नया मुल्ला 5 दफा नमाज पढ़ता है, समथिंग लाइक दिस। वही चीज है कि भाई एक आदमी जो नई शादी करता है तो वो दुल्हन के साथ और अपने हस्बैंड के साथ तो उनके अपने अलग रवैयास होते हैं, वो सारी चीजें। अब नए डिटेक्टिव बने हुए काम करते हैं, चलो सब कुछ है, जबकि 86 से काम कर रहे हैं, 10 साल होने वाले हैं, तब भी एक काम करने की क्षमता और कैसे करना है, हम उसका पीछे गए। पीछे से कहा था, खटाक से हमें पकड़ लिया जाता है, पकड़ा जाता है। जब हमें पकड़ लेते हैं, राइट, उस समय अब नाउ यूर पॉइंट हैज कम, नाउ यूर वर्क हैज कम, नाउ यू हैव टू डू द थिंग्स इन अ वेरी पॉजिटिव वे। ये मैंने आज तक किसी डिस्कस नहीं किया किसी भी पॉडकास्ट पर, मैं आपको बात कर रहा हूं। तो उस समय क्या हुआ कि यू शुड बी वेरी शार्पन। आपकी इंटेलिजेंस उस वक्त काम आएगी कि कैसे बचना ऑन द फीट। अब जहां पर एक लड़की आपको पकड़ रही है और वो भी आ जाता है, सब्जेक्ट भी उसके साथ आ जाता है, और जहां अब क्या चीज है, कुछ हो जाए ना, एक लड़की गिर जाए तो 50 लड़के उसको उठाने के लिए आ जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो 50 लोग ये वो फलान मारने के लिए आपके पास आ जाएंगे आपको। उस समय अपने पेशेंट, मैडम आपसे एक बात करनी है इंपॉर्टेंट,
अब वो मेरे पीछे को कर रहे थे, मैं देख रही हूँ 2-3 दिन से तुम मेरे पीछे हो, मैं सब देख रही हूँ। तो हमने रूल चेंज कर दिया, सर्वलेंस में भी अब हम 3-3 टीमें यूज करते हैं, डिफरेंट। वो एक टाइम था ना जब हम खुद करते थे, तो अपना बाइक उठाई, स्कूटर उठाया और कर लिया काम। तो उस समय जब उसने पकड़ा, मैंने कहा मैडम आपसे एक बात करनी है। क्या बात करनी है? देखो अब ये केस उस समय हमारे पास आया था, ठीक है, उस बंदे को डाउट था कि इसका कहीं साथ अफेयर है, जबकि मैट्रिमोनियल केसेस गिनती के थे, कुछ थे ही नहीं, वो भी हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट से हमें दे देते थे। कोई ऐसा नहीं है कि हर आदमी हर शहर से आ रहा है, आपको जयपुर से भी आ रहा है, आपको छोटे शहरों से भी आ रहा है, मेट्रो सिटी से भी आ रहा है, नॉन मेट्रो सिटी से। अब पैसा वो सिस्टम नहीं था, वो भी कॉर्पोरेट के बहुत कम लगे, हमारे बच्चे की शादी की तू देख ले जरा यार, देख लेना यार, तुम देख लेना, कर लेंगे सर। तो खुद कर लिया। तो मैंने फिर उसे बोला, मैं कहा जी आपसे प्राइवेट में बात करनी है, आप 2 मिनट दोगे अपने? कहती अब हाँ बोलो। मैं कहा जी मैं आपसे प्यार करता हूँ। You took it on yourself. This is the thing. मैंने कहा जी मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है कि उसकी सगाई हो चुकी है, मुझे पता है वो कहाँ रहती है, मुझे पता है कि उसका कोई चक्कर नहीं है, लेकिन अब मैं कर रहा हूँ इतने दिनों से काम, मुझे लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी क्योंकि हिस्ट्री तो हम सारी ली हुई है हमने उसकी। तो कहती है तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? मैं कहा आप अंदर आओ ना, आप नरूलाज में बैठते हैं, ठीक है कि नहीं, कुछ खाते पीते हैं, वहां पर बैठ के बात करते हैं ना। क्या चलो हो गया, अपना घर का मामला, आप जाइए। तो पब्लिक को इमीडिएट में थोड़ा सा धमका के बाहर इधर उधर कर दिया, पब्लिक चली गई सारी, चलो भी चलो, वो उसने भी कह दिया, चले गए नरूलाज बैठे। कहती है यू आर सो स्वीट एंड एवरीथिंग इज गुड। तो मैं कहा मैम आपका कोई चक्कर नहीं है, आप आते हो, मैं तो आपसे शादी करनी है इसलिए आपके पीछे लगा हूँ मैं तो, जबकि मेरा बच्चा भी है जो मेरी कंपनी की सीईओ है, मेरी डॉटर 14 साल से जो अपनी कंपनी भी रन कर रही है। आपने अपनी वाइफ को बताया कि नहीं? हाँ, सबको पता है। 93 की वो फर्स्ट है, मैंने कौन सी शादी करनी थी, मुझे किस बात का वो था, कोई ऐसा नहीं था। लेकिन ये कवर यूज करना पड़ता है। यू शुड ऑलवेज हैव अ कवर इन द माइंड कि अगर ये हो गया तो मुझे क्या करना है, ये करना है। तो इन्वेस्टिगेटर को भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अब सारी की सारी जो हमारे इन्वेस्टिगेशन भाई जब आता है तब की ट्रेनिंग अलग होती है, हर केस की ट्रेनिंग अलग होती है, कभी कल को कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या करना है उसकी ट्रेनिंग अलग होती है, वो सारी ट्रेनिंग्स बतानी पड़ती है आपको। तो मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब मैंने उसको बोला, मेरा बच्चा भी हो चुका था, सब कुछ था, तब मैं बोल रहा था। वो कहती नहीं मेरी ना सगाई हो चुकी है, अब मैं शादी करने जा रही हूँ, यू आर अ गुड फ्रेंड, यू आर सो स्वीट, यू आर बीन गिविंग दिस थिंग, यू आर नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, ये चीज है। कहती आप करते क्या हो भाई देवे? मुझे पूछा बिग क्वेश्चन। नो यू सी, मैं वही बोलता हूँ कि डिटेक्टिव को आगे अपना पूरा सिस्टम बनाना चाहिए, समझना चाहिए। मैं कहा जी मेरा क्या काम है, मैं तो गफार मार्केट में शर्टें सप्लाई करता हूँ, मैं बैंकॉक जाता हूँ, वहां से मैं शर्टें लाता हूँ, सीके की, एलटीडी की, पोलो की, ठीक है कि नहीं, मैं सारी शर्टें उठा के लाता हूँ, ठीक है। हम यहाँ से कलकत्ता जाते हैं, कलकत्ता से आगे फिर इधर से फ्लाइट से जाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, यहाँ से ये माल लाते हैं, बिल्टियाँ लाते हैं। कहानी, तो कहानी पूरी सेट करनी पड़ती है। जब आपने पूरी कहानी सेट कर दी और उसे कन्विंस कर दिया, तभी उसने आपको आगे की इन्फॉर्मेशन दी कि भाई मेरी तो शादी हो रही है, आई एम नॉट इन्वॉल्व विद एनीवन, यू आर सो स्वीट, विल बी लॉन्ग लाइफ फ्रेंड्स एंड दिस थिंग दिस ब्ला 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 सब। जान छूटी हजारों। अगर वो आज ये सुन रही होगी तो उसे भी पता होगा कि यार ये बंदा उस समय डिटेक्टिव था। अब तो इतने पॉडकास्ट में उसने देख ली होगी, वैसे भी होगा, लेकिन वो चीज आपको एकदम स्टोरी रेडी करनी पड़ती है आपके बैक ऑफ द माइंड, यार एकदम ये हो गया तो मैं क्या करूंगा। बिग लर्निंग, तो दैट इज द थिंग। तो ये कैपेसिटी टू लाई, जो झूठ बोलने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है और सच छुपाने की टेंडेंसी, और मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ कायरता भी तो है ना ह्यूमैनिटी के पार्ट पे, एक ह्यूमन के पार्ट पे, कि यार मैं नहीं ओन अप कर सकता इस चीज़ को, मैं गलत हूँ, मैं मानता हूँ, मैंने अपने आप को ये अलाउ कर दिया, मैंने अपने आप को ये इलिसिट रिलेशन अलाउ कर दिया, मुझसे गलती हो गई, या सच में मुझे यही अच्छा लगता है, यही पसंद है मुझे, उससे ज़्यादा यही पसंद है। लोग क्यों नहीं बोलना चाहते? व्हाई डोंट दे वांट टू ओन अप? हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग सच ही तो नहीं बोलते। अगर आप अपने से सच बोलो, अगर आप अपने से सच बोलो कि ये आप खा सकते हो, ये आप रह सकते हो, ये आप पी सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको एक केस बताया, अगर वो बंदा अपनी वाइफ को सच बोल देता कि मुझे वो तेरे से ज्यादा बेटर लग रही है,
तू मेरे साथ फिजिकली भी नहीं है, तू मेरे साथ यहाँ भी प्रॉब्लम है, तेरे को मेरे साथ इश्यूज भी हैं, तेरे को मेरे साथ ये भी है, मुझे तेरे से डिवोर्स चाहिए और मुझे उससे शादी करनी है। क्या प्रॉब्लम थी? यहाँ पर एक लंबा प्रोसीजर है, 8 से 10 साल लग जाते हैं डिवोर्स के लिए। वो बंदा कहता है ये एक सिटी में, वो दूसरी सिटी में, कहाँ दोनों को खबर होगी एक दूसरे के बारे में? लेकिन वो जो आदत होती है, उसे फंसाया किसने? उसी होटल में रुका, वो आदत ने। आपको अपनी आदतें भी चेंज करनी पड़ती है ना। अगर आप अपनी आदत चेंज नहीं करोगे, अगर आपको एक स्पॉट पसंद है, ठीक है कि नहीं, एक को लेके जा अगर मेरे से कोई पूछे कि मुझे पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुझे कौन से स्पॉट पसंद है या अब्रॉड में मेरे को कौन से, मैं सबसे पहले बोलूंगा मुझे लंदन बड़ा पसंद है, मुझे स्वीडन बहुत पसंद है, राइट। कल्चर बड़ा अच्छा है, स्वीडन सबसे बेस्ट है, वहां पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ तरह का कोई इश्यू नहीं है, चोरी चकारी नहीं है, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, राइट। नाउ अब अगर मैं वहां पर जाता हूं और मैं किसी दूसरे को भी वहीं पर लेके जाऊंगा, मैं किसी होटल में रुकता हूं, मैं किसी दूसरे को भी वहीं पर लेके जा रहा हूं, भाई वो चीज तो ट्रैक आपको पकड़ा दी। चेंज तो करना पड़ेगा ना आपको, तो अपने आप को कुछ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। शातिर आदमी होता है, वो कहते हैं ना, अपराध स्थल से जहां पर क्राइम होता है, उस जगह से आवाज नहीं आती है मैडम, आवाज नहीं आती है। लेकिन एक अच्छा डिटेक्टिव वहां पर जाकर आवाज सुन लेता है। वहां से आपको कोई जवाब भी नहीं मिलता है, क्योंकि सारे जवाब मिटा दिए जाते हैं। एक अच्छा डिटेक्टिव वहां से जवाब बना लेता है अपने साथ। दैट इज कॉल्ड क्वालिटी इन द इन्वेस्टिगेशन। कोई रेड फ्लैग्स हैं जिससे पकड़ा जा सकता है, समझा जा सकता है कि यार ये इंसान धोखा दे रहा है, ये गलत कर रहा है, ये चीट कर रहा है, ये ठीक नहीं बोल रहा है, कुछ मतलब रिलेशनशिप्स में, क्योंकि आप प्री पोस्ट मैरिज दोनों वो देख रहे हैं कि लड़कियां ये समझ पाएं, लड़के ये समझ पाएं, ताकि वो ऑलरेडी अलर्ट मोमेंट में आके अपने लिए सही डिसीजंस ले पाएं। मैडम मैंने रेड फ्लैग का तो बड़ा अच्छा एग्जांपल प्री मैट्रिमोनियल का दिया था, और बाजीगर का पोस्ट मैट्रिमोनियल का दे दिया, राइट। वो रेड फ्लैग्स ही तो है, जहां पर आदमी आपको स्वतंत्रता दे ही नहीं रहा किसी चीज के लिए। मैं तेरे से प्यार करता हूँ, आई एम यूर सब कुछ, तू वही करेगी जो मैं चाहूंगा। ये क्या, ये रेड फ्लैग ही तो है। तुम इन्वेस्टिगेशन कराते नहीं, तुम मेडिकल कराते नहीं, तुम फाइनेंस किसी का चेक नहीं करते, तुम ये देखते नहीं इन्वेस्टमेंट कहां पर है, तुम ये देखते नहीं कि उसको कोई ट्रबल है कि नहीं है, तुम ये देखते नहीं कि उसने फैमिली में आज भी लड़की सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियली कि नहीं कर रही है, ठीक है, कल को करेगी तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाती है। अरे भैया, जैसे तेरे माँ बाप है वैसे लड़की के माँ बाप भी हैं भाई। तू तो अपने माँ बाप के साथ बैठा हुआ है, लड़की भी तो अपने माँ बाप के साथ नहीं बैठी हुई है, तो वो अपने माँ बाप को दे सकती है ना, क्या प्रॉब्लम है? You see, there are so many red flags pre-marital के अंदर, there are so many red flags in the post-marital। छुपाना, बात नहीं करना, बताना नहीं, अपने मोबाइल को नहीं देना, अपने किसी पासवर्ड, गाड़ी की चाबी तक नहीं देते लोग कि भाई तू गाड़ी में मेरा जीपीएस फिट ना कर दे। बेवकूफ समझते हैं, अरे गाड़ी के बाहर नहीं लग सकता जीपीएस, अंदर ही लगाना है, बाहर भी तो लग सकता है जीपीएस। फिर तो कैमरे लगा देंगे जहां पर गाड़ी पार्क करेंगे कि भाई कोई उसके ऊपर कुछ करे ना, मुझे सारी चीजें नजर आ जाए, एवरीथिंग। So this is all called, but तुम अपनी वाइफ से ही छुपाते हो। There are so many red flags। इंडिविजुअल को अपने आप समझ में आ जाते हैं, जब तभी तो हमारे पास वो आते हैं रेड फ्लैग्स को लेकर, वो हमारे पास डॉट लेकर आते हैं, विच इज नोन एज अ रेड फ्लैग्स। हम उसके ऊपर ब्रिज बनाते हैं, हम उस डॉट से ब्रिज बनाते हैं। जब हम ब्रिज बना के उनको देते हैं, तब उनको समझ में आता है कि कहां पर उनकी तरफ से प्रॉब्लम थी, कहां पर उसकी तरफ से प्रॉब्लम आई। कुछ आप आज की जिन लोगों में ये थोड़ी क्रिमिनल माइंडसेट है, देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर कोई वो उसको एग्जीक्यूट करता है, बट मन में विचार आते हैं, गलत विचार आते हैं, लोग सोचते हैं मैं ऐसा नहीं ऐसे करके पैसा कमा लूँ, मैं ये नहीं ये करके। कुछ कहना चाहेंगे आप कि भाई जो शॉर्टकट में कुछ करना चाहता है, जल्दी फेम चाहता है, बिल्कुल शॉर्टकट यूज मत करो। ऑलवेज थिंक 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल और 30 साल की प्लानिंग पहले अपने साथ लेके चलो। बिल्कुल शॉर्टकट मत मारो, बिल्कुल कुछ मत करो। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव फॉर अदर्स। ऑलवेज थिंक दैट कि बॉस जो आदमी शॉर्ट रास्ते से जाएगा, ठीक है,
वहां पर छोटा आदमी कुछ पीरियड तक चल पड़ेगा, उसके बाद नहीं जा पाएगा आगे, क्योंकि उसमें समस्याएं बहुत ज्यादा होंगी। आप लॉन्ग रूट ले लीजिए, आपके लिए बहुत सेफ है। ज्यादा से ज्यादा आप देखिए, आप अपनी गाड़ी चलाते हैं सपोज, राइट, आपके पास मर्सिडीज है, आपके पास छोटी गाड़ी है, कोई भी गाड़ी है, आप शॉर्ट रूट लीजिए, उस पे आपको साइकिल वाले भी मिलेंगे, आपको उस पे बाइक वाले भी मिलेंगे, स्कूटी वाले भी मिलेंगे, थ्री व्हीलर भी मिलेंगे, ऑटो। मैं उनको गलत नहीं बोल रहा, प्लीज, मैं उन सब लोगों को गलत नहीं बोल रहा, मैं वो रास्ता बता रहा हूँ, क्योंकि वो लोगों को शॉर्टकट लेने की आदत है, वो लोग शॉर्टकट लेते हैं। आप प्लीज अपना रूट अपने हिसाब से चूज कीजिए, लंबा रूट ले लीजिए, आप 5 मिनट लेट पहुंच जाएंगे, आपको सक्सेस 5 महीने 5 साल बाद मिलेगी, 100% मिलेगी आपको। Wow, wow. Anything for women of today, especially वो at guard कैसे रह सकती हैं कि वो किसी ट्रैप में ना फंसे? They are the best. They are the best. They are the best, and they know about it. आज की फीमेल जो मथुरा से भी आती है, जो यूपी से भी आती है, जो पंजाब से, जो एमपी से भी आती है, जो गुड़गांव में आ जाती है, तो उनका एक अलग कल्चर बन जाता है, लाइफस्टाइल बन जाता है, राइट। वो वैसी नहीं होती हैं वहां जो होती हैं, उनका एक अलग लाइफस्टाइल बन जाता है, वो खुद ही अपने आप को ट्रैप में डालती है। ये इंडिविजुअल को खुद डिसाइड करना है कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना। क्यों? जिस आदमी को ना कहना नहीं आता, जो हमने कन्वर्सेशन में बोला, नो कहना जरूर आना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको एक सीमा रेखा रखनी चाहिए कि ये मेरी एक लाइन है, इस लाइन के आगे नहीं मैं जाऊंगा, इस लाइन तक ही मैंने जाना है। आपने देखा था ना, जो रामचंद्र जी और एक हमारी रामायण थी, तो वो कह के गए थे ना कि सीता माता को कि आप जो है बेसिकली लक्ष्मण रेखा, जो आप इस रेखा से बाहर नहीं जाएंगी, क्योंकि आप रेखा से बाहर जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। And a last maybe piece of advice or a word of advice for today's parents जो अपने बच्चों की ये जो डिजिटल एडिक्शन से डील कर रहे हैं, डर में भी जी रहे हैं कि यार उनके साथ कुछ आइडेंटिटी फ्रॉड ना हो जाए, उन्हें कोई ट्रोल ना कर दे, उनके ऊपर कुछ गलत तरीके से ये सब कुछ ना पड़ जाए जो डिजिटल एज है। उन पेरेंट्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे वो अपने बच्चों को सीमा में रख सकते हैं और खुद भी कैसे उनको सीमा में रहना चाहिए, बिकॉज किड्स आर एक्चुअली लर्निंग फ्रॉम अस। दैट इज ऑल ओके, किड्स आर नॉट, वी आर द मेन सोर्सेज, बच्चे हमारे से ही सीखते हैं, बट मैक्सिमम उनका जो सर्कल है उसको आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, राइट, क्योंकि ये सर्कल है जो उसको आगे तक प्रॉब्लम में डालेगा और उसको सक्सेस दिलाएगा। दोनों चीजें डिफरेंट हैं, सक्सेस भी दिला सकता है, प्रॉब्लम में भी डाल सकता है। जब किससे शादी होती है तो उससे सबसे पहले पूछा जाता है कि तेरा कोई ऐसा फ्रेंड है जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से तेरे साथ है आज भी? तेरा कोई ऐसा फ्रेंड है जो तेरे साथ 6th स्टैंडर्ड से साथ है? तेरा ऐसा कोई फ्रेंड है जो कॉलेज लेवल से तेरे साथ है, स्कूल लेवल छोड़? तेरा कोई ऐसा फ्रेंड है जो पहली जॉब तूने की थी वो तेरे साथ था आज भी? वो कहते हैं ना, मुझे सलीम खान जो सलमान साहब के फादर हैं, उनकी एक बात याद आती है, जिसका नौकर सबसे पुराना होता है। उन्होंने भी किसी का वो बोला था, मैं कोई शो देख रहा था, तो उन्होंने बोला कपिल शर्मा का शो था आई थिंक, यस, तो जिसका नौकर सबसे पुराना होता है, राइट, तो वो मतलब कि उसने रखा हुआ है सबसे बेस्ट है, ये किसी का दोस्त जो सबसे पुराना है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी। कि आपके पास आज भी वो चीज है जिसमें आप जीतते हो, आपको अपना लाइफस्टाइल शुरू से पता है, आप जब क्या थे आज क्या बन गए, आप क्या कर रहे हो, कौन कौन साथ है, क्योंकि आपको अपने रिलेशंस रखने की पावर्स होनी चाहिए, सारा समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। दैट इज ट्रू। Thank you so much, sir, for those words of wisdom, and it's been a very, very interesting episode. We would definitely want to have more of you. आप हमारे साथ शेयर कीजिए और बताइए, इस प्रोफेशन के बारे में भी जानना चाहेंगे, लोग ट्रेन कैसे कर सकते हैं अपने आप को, इस बारे में भी समझना चाहेंगे, और वो आपको रीच आउट कहाँ कर सकते हैं, आप जरा बता सकते हैं कैमरा पे कि इफ दे वांट टू रीच यू आउट, चाहे वो ट्रबल में है या वो एक्चुअल कंसल्टेशन या इवन ट्रेनिंग चाहते हैं। मेरा नाम ही काफी है, बलदेवपुरी, अगर आप गूगल पे डालेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, बलदेवपुरी डिटेक्टिव डाल देंगे। मेरा वैसे मोबाइल नंबर 9891758759 है। मैं कंपनी को रन कर रहा हूँ जिसका नाम AMX डिटेक्टिव्स है और लेडी डिटेक्टिव्स इंडिया है, और जो बेसिकली हमारा जो वेबसाइट है वो www.amxdetectives.com, www.ladydetectivesindia.com, राइट।
मेरे को या मेरी डॉटर तान्यापुरी को आप कभी भी रीच कर सकते हैं, लेकिन 10 बजे से पहले। Thank you so much, Baldev ji. Thanks again for being on the show and totally being unbound and unfiltered. थैंक यू। एक good word, whatever your experience was today on the show, just a testimony. I really like, basically I really like this one because the way you have been asking the questions, the way it was coming, with my conversation it was coming. It is not that it was a pre-planned. No, not at all. Right? Yeah. That is a very unique feature and that is a very intelligence in you basically. आप मेरी लाइंस को पिक करके मेरे से आगे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मुझे वो चीज सबसे अच्छी लगती है। Thank you. दैट इज अ थिंग। तो मुझे मजा आया Yeah. आज के शो में। और दूसरा मैं लोगों से यही बोलूंगा, जितने भी लोग देखें, राइट, कि आप एक सिस्टम को समझने की कोशिश करो कि आप खुद एक अच्छे इन्वेस्टिगेटर हो। आप ये मत सोचो कि हर टाइम आपको हमारी जरूरत है। आप एक खुद एक अच्छे इन्वेस्टिगेटर हो, आपको आपकी एनालिटिकल स्किल्स काफी अच्छी होनी चाहिए, माइंड आपका शार्पन होना चाहिए, आपकी सक्सेस उसी में। Thank you. Let's Let's keep unbounding together.